तलवार, इनको मारो जूता चार, तब कहाँ चले गए थे ब्राह्मण। अब आज जो जरूरत पड़ी है, अब हम आज यहाँ किसी की इस तरीका जुलूम जात से कैसे बर्दाश्त करेगी। तो अच्छा फरियादी एप्लीकेशन दे, वो अच्छा कचहरी में घेरेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की जुबान इतनी गंदी हो गई है कि अब पत्रकारों के सामने भी वो गाली देने से बाज नहीं आते हैं। जी हां, सही सुना आपने, बीजेपी के एक मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में और वो सैकड़ों पत्रकारों के सामने गाली देते हुए नजर आते हैं और ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं कि अमित शाह और मोदी सुन लेंगे तो उनके कान के कीड़े मर जाएंगे। ये हम बिल्कुल सरदार खबर भी थोड़ा आपको बता दें। यह खबर है यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री की। रमापति शास्त्री गाली बकते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली कैसे बक रहे हैं वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं वाह अरे वाह मंत्री जी, आपको काम करना चाहिए, तो आप जुबान गंदा करके अपना प्रमाण दे रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो कि कैसी मानसिकता है आपकी। वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। तिलक और तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, तब कहाँ चले गए थे ब्राह्मण। अब आज जो जरूरत पड़ी है तो ऐसा दर्द है उनको कि इस प्रकार से वो अभी ब्राह्मण उनके पक्ष में आने वाला नहीं है। प्रश्न ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तब जब गाढ़ पड़ता है तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब गाढ़ खत्म हो जाता है तो कहते हैं हमारा तो खरखदवा से ठीक हो जाता, मुझे जाना पड़ा। तो ये खरखदवा से ठीक करने वाला है। तो मंत्री जी को सुना आपने, ये मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, जिनको समाज कल्याण के लिए रखा गया है, लेकिन समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। वैसे ये कई बार ऐसी उल्टी सीधे बातें बोल चुके हैं क्योंकि इनके बीजेपी के नेताओं की जुबान पर कंट्रोल तो होता नहीं है। सत्ता का नशा इनके सर पे चढ़ के बोलता है। ये कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो लगता है कि बस सब कुछ यही है, पूरे प्रदेश के सर्वे सर्वा यही है, जो ये कहेंगे वही सत्य है। इनके आदेश पर चलो, इनके आदेश का उल्लंघन करोगे तो ऐसी की तैसी कर देंगे। मंत्री जी हैं, समाज कल्याण का ठेका ले रखा है इन्होंने। तो इनकी एक बदजुबानी और एक बार सामने आई थी। हाथरस मामला आपको पता होगा, 1 साल पूरे हो चुके, उसको लेकर अभी तक न्याय के लिए गुहार लगा रही है। हाथरस मामले में भी इन्होंने मंत्री का बड़ा आरोप रहा था, कहा जातिगत दंगा करवाना चाहता है विपक्ष। ये बात वहां ये मंत्री जी जाके बोल के आए थे। तो इनकी कई सारी और कहानियां वो हम बताएंगे, लेकिन जो आप ये समझिए कि चुनाव इस वक्त नजदीक है और चुनाव के वक्त नेताओं की गंदी जुबान इस तरह से बिलबिला के सामने आ रही है और ये मंत्री ऐसे बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि इनके पास काम दिखाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है कि काम दिखा के जनता से वोट मांग ले। अभी ऐसे ही बिलबिलाएंगे, ऐसे ही बरगलाएंगे और ऐसे ही जनता से वोट मांगने की कोशिश करेंगे। तो ये पैतरा ये अपना रहे हैं। तो कुछ खबरें और भी हैं इनके नेताओं की बदजुबानी खबरें, हम और कुछ बता दें। एक और खबर है, न्यूज़ 24 ने 8 जनवरी 2020 को खबर प्रसारित की थी। इसमें लिखा था सीएम योगी गालीबाज विधायक डीएम ऑफिस में पुलिस वालों को दी गालियां। तो ये एक विधायक है, यानी बीजेपी के नेताओं और विधायकों और मंत्रियों के अंदर जुबान में सिर्फ और सिर्फ गाली होती है भैया। ये गाली से बात करते हैं, इसके नीचे ये बात ही नहीं करते हैं। तो जरा सुन लो ये वीडियो भी कि किस तरह से विधायक साहब बदतमीजी करें। वीडियो देखिए। ये बात अच्छी नहीं है, इनकी एप्लीकेशन तक ना लिखन दे, अच्छा कचहरी में हो जाएगी। ये तो नहीं भाई, सब नहीं है सब ऐसो को तो इनके यहाँ बुलाया था किसी मामले में। अरे भाई तो इन्हें कैसे घर हो जाएगा कचहरी? कितनी खराब बात है, इनकी एप्लीकेशन तक ना लिखन दे। हद करते, अब हम आज यहाँ किसी की अच्छा इस तरीका जुलूम जात से कैसे बर्दाश्त करेगी। तो अच्छा फरियादी एप्लीकेशन दे, वो अच्छा कचहरी में घेरेंगे। बैठिए इनकी बात सुन, हम क्या बेचारे बनाओ। अच्छा फिर बंद करेंगे। अरे पहले तो सुन लो, तुमसे ऐसो की बात हुई कि नहीं हुई, पहले बता। तो ये थे विधायक जी, इनका नाम आप जान लीजिए, इनका नाम है रोशन लाल वर्मा। ये देश का नाम खूब रोशन कर रहे हैं और समाज का नाम भी रोशन कर रहे हैं। एक समाज कल्याण मंत्री हैं तो समाज में गंदी चीजें फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। दूसरा ये हो गए भाई साहब रोशन लाल, तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अधिकारियों को गाली देकर अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और योगी जी का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि बड़े से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अपनी बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं। इनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता है।
बस इनको कैसे अपना रुतबा दिखाना है, सत्ता की हनक दिखानी है, और फिर चाहे सामने जो हो, कोई ब्यूरोक्रेसी का अफसर हो या कोई भी हो, ये गाली देने से बाज नहीं आते। और पत्रकारों के सामने भी आपने देखा कैसे समाज कल्याण मंत्री ये भूल गए थे कि सैकड़ों पत्रकार उनके सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल लगाए, कैमरा लगाए, और उनको समझ नहीं आया, ये बगबगाते गए, ब्राह्मणों के बारे में बोलते गए। असल बात, इस समय सियासत बड़ी वो वाली चल रही उत्तर प्रदेश में, आप समझिए इस बात को। कोई ब्राह्मणों को साध रहा है, कोई ओबीसी को साध रहा है, कोई SC ST को साध रहा है, सब साधे में लगे हुए हैं अपने अपने वोटर्स को, और इसी साधन साध में ये जुबान को साधना शायद भूल गए हैं, इसीलिए दिक्कतें सामने आ रही हैं। और एक खबर आपको बता दें, वैसे फेरिस्त बहुत लंबी है, बहुत हमने रिसर्च किया तो हमको कुछ कुछ मिला, हमने कहा कुछ आपको बता दें। बीजेपी के गालीबाज सांसद तो ऐसे थे जिन्हें CM योगी को ही गाली दे डाली। आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, तो वही वाला हाल हो गया कि बीजेपी के सांसद ने बीजेपी के उत्तर प्रदेश के CM को ही गाली दे दी। अब ये क्या था, ये जरा आप देख लो। और खबर जब चल गई तो भाई साहब इतना गुस्सा हो गए सांसद महोदय कि गाली देने लगे पत्रकारों की, पत्रकार को ठीक कर देंगे, धमकी देने लगे पत्रकारों को। तो आप सुन लीजिए कि वो कौन है। ये है बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर, नाम आप समझ लीजिए, ये सांसद हैं। इन्होंने क्या कहा, दरअसल यूपी के जब CM बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से VIP कल्चर खत्म करने की बात की। योगी के इस फैसले से बीजेपी नेता काफी नाखुश। इसी मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए हरिनारायण राजभर ने अपना आपा खो दिया। हरिनारायण ने कहा कि योगी ने तो प्रोटोकॉल की आगे मैं भी नहीं बोल सकता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा, ये आप समझिए। तो ऐसे नेता हैं भाई जो अपने ही पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बोलते हैं, इनका कोई कुछ इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके मन में वही गंदी मानसिकता भरी हुई है। एक खबर और आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये 18 मार्च 2021 की खबर है, ETV भारत में छपी हुई है। ये है बीजेपी के गालीबाज नेताजी, एक सांस में देते हैं 100 गाली। एक दो नहीं, एक सांस में 100 गाली दिलवा लो, मतलब इनको तो अवार्ड देना चाहिए, गाली देने में सबसे तेज आदमी है ये। आप देखिए खबर क्या है, जरा समझ लीजिए। बीजेपी के गालीबाज नेता ये वरुण पांडे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनकी गालियों का शिकार एक गरीब चाय वाला बना। बेचारा चाय वाला ओम प्रकाश राजभर नेताजी के सामने लाख दलील देता रहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई, और बीजेपी के गालीबाज नेता का गुरूर कम नहीं हुआ, और बीजेपी का वो गालीबाज नेता गाली देता रहा। तो ये बस्ती की खबर है, बस्ती जिले की खबर है, जहां के जिला उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा के भाई वरुण पांडे, इतना बड़ा पद है, रुतबा है, तो चाय वाले की उनके सामने क्या औकात। चाय वाले को तो ऐसे करके चुटकियों में पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो ये रुतबा है भैया, सत्ता का नशा इनके सर पे इस कदर चढ़ के बोलता है कि पूछो मत, कोई कुछ नहीं है, हम ही वकील है, हम ही पुलिस है, हम ही जज है, हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि हमारी सरकार है, सत्ता पर सीन है, योगी जी बैठे हुए। एक खबर और आपको बता देते हैं, ये खबर है आजमगढ़ की। भाजपा के गालीबाज नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नप गए भैया, ये इतना गाली देने का शौक रखते थे कि गाली देने के चक्कर में नप गए। दरोगा को गाली देने वाला भाजपा नेता और भारतीय खाद्य निगम सलाहकार समिति सदस्य रामविलास साहू को आज पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये खबर आपको बता दें वो कब की है, ये खबर है, ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है, ये है 4 फरवरी 2019 की खबर है, और छपा हुआ है कि गालीबाज नेता थे जो गाली दे रहे थे, भाजपा नेता हैं, दरोगा गाली दे रहे थे, तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया, धर पकड़ लिया। लेकिन अब ये बताएं कि मंत्री जी ने जो किया है उनके ऊपर आखिरकार क्या कार्रवाई होगी। जो ये समाज कल्याण मंत्री हैं, इन्हों साहब ने, रमापति शास्त्री जी, जिन्होंने जब पत्रकारों के सामने भर भर कर गालियां दी और ब्राह्मण होने का ये बता रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आपने वीडियो में सुना क्या कुछ कहा उन्होंने, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये समझिए कि इन लोगों की मानसिकता है, अब भड़बड़ाहट इनके अंदर हो गई है, घबराहट इनके अंदर हो गई है, क्योंकि बताने को कुछ बचा नहीं है, तो इसीलिए नौटंकी करके किसी तरह की जनता का वोट लेना है, तो यही नौटंकी करने के लिए इनको छोड़ रखा है, और ये नौटंकी करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।